हेलो दोस्तों, आज हम अगला प्रैक्टिस प्रश्न करते हैं 11 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। तो करते हैं, ये प्रश्न क्या है। ये अपने यूपी में आया हुआ है, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ प्री में। देखते हैं क्या है अपना 11वां प्रश्न। ये देखते हैं, ये कह रहा है जब एक संख्या के 60% से 60 घटाना है तो ये लोग घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आज की डेट हो गई 17/1/22। ये कह रहा है जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है। ये लो, माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x है, तो x का 60% निकालना है। तो ये 60, ये संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है। ये लो 60% हो गया, अभी हमें 60 घटाना है, ये घटा दिया तो परिणाम 60 होता है। तो परिणाम मतलब बराबर 60 आता है। प्रश्न एक बार वापस देख लो। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, तो वह कौन सी संख्या है। तो देखते हैं, माना संख्या x मान ली, फिर x का 60% मतलब 60/100, फिर 60 घटाना है, -60 बराबर 60। तो इसको सरल करते हैं। ये लो, 0 से 0 गया, ये 60 उधर भेज देते हैं, तो 6x/10 बराबर 60 + 60, 6x बराबर 120। ये 10 इससे क्या हो जाएगा, वज्र गुणा इन दोनों से, मतलब जुड़ने के बाद में गुणा 10। तो हमें मान चाहिए x का, x बराबर 120 गुणा 10/6, मतलब x का मान कितना आ गया, 6 में 6, 6 दूनी 12, 0, मतलब 200 अपना फाइनल आंसर आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 12वां। ये 12वां प्रश्न हम देखते हैं कि x y का x% क्या है, y का x% प्लस x का y% क्या होगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम आया हुआ है। 12वां प्रश्न, ये इसको y का x%, ये y का x%, ये 12 नंबर y का x%, फिर प्लस का चिन्ह। ये देखो, प्लस x का y%, ये लो x का y%। ठीक है, इसको सरल करते हैं। ये क्या हो गया, xy/100 प्लस ये क्या हो गया, xy/100। ऑप्शन में क्या है हम देखते हैं। ऑप्शन में अच्छा x का 3%, ठीक है, सरल करते हैं। x का क्या हो जाएगा, ये लेस अब आ गया 100, ये क्या हो गया 2xy। इसको और आगे सरल करते हैं, तो xy/50। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो मतलब 100 से गुणा करना है, गुणा 100 लिख देना, चूँकि प्रतिशत में बदलने पर ये 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। क्यों, 100 से गुणा, प्रतिशत में बदलना। तो ये क्या हो गया, xy का 2% अपने आंसर। ऑप्शन में कहाँ है, xy का, ये रहा xy का 2% आंसर, अपने बी आंसर हो गया। इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार। उत्तरमाला में भी, ये उत्तरमाला भी है अपने, ये रहा कौन सा 12वां प्रश्न है, ये रहा। ये आंसर संकेत में हल दे रखे हैं, एक्स वाई का 2%, ये फाइनल अपने उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि यदि a का 60% बराबर b का 30% है
तो b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये भी SSC CGL 2015 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या है लिख लेते हैं अपन। यहाँ 13 प्रश्न है, ये लो, ये यहाँ पे प्रश्न नंबर 13। ये कह रहा है a का 60%, a गुणा 60/100 बराबर b गुणा 30%, 30/100। b बराबर, b का मतलब क्या है और b का मान बता रहा है। ये b बराबर क्या है, ये कह रहा है c का 40%, c गुणा 40/100। और c क्या है, c कह रहा है c बराबर a का x%, मतलब x/100। तो x का मान क्या होगा, ये लोग निकाल लेते हैं, x बराबर क्या होगा। हाँ, तो इस प्रश्न को सरल करते हैं, हम देखते हैं क्या है। वापिस एक बार प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है a का 60% बराबर b का 30% है, कॉमा लगा दिया, तो मतलब इसको सरल कर देते हैं पहले, इस सर्व समीकरण को यहाँ से इसको सरल करते हैं। देखते हैं a गुणा 60/100 बराबर b गुणा 30/100। हम देखते हैं ये 100 से ये 100 कट, क्यों, बराबर का चिन्ह है, ये ऊपर उधर गुणा होगा तो यहाँ आएगा तो कट जाता है। अब इसको सरल करते हैं तो ये 30 इसके नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा 60/30 बराबर b। ठीक है, इसका मान क्या आ रहा है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो ये क्या हो गया, 2a बराबर b, 2a बराबर b। यहाँ तक अपना हो गया 16। अब यहाँ से सोल्व करते हैं। अब यहाँ से सोल्व क्या करते हैं, देखते हैं, ये 2ab आ गया। अब इनको दो को सोल्व करते हैं, क्यों, ये हमने लिखा है, देखो c बराबर a का ये रहा, b बराबर c का 40%, ये रहा 40%, और ये c बराबर a का x%, a का x%, ये हो गया। अब इसको सरल करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस c का मान मतलब यहाँ से इसमें रखते हैं। तो देखते हैं b बराबर, ये मान ये है ax बट्टा ये c है, ये वाला मान है ना, ये ax/100 है, ax/100 ये यहाँ पर रख दिए। अब गुणा का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह 40/100। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ये इसको दे दिया 1 और इसको दे दिया 2। ये रहा 1, इसको 1 और इसको 2। अब इसको करना सरल करते हैं। तो अब ये है ना, ये b, इस b का मतलब क्या होता है, ये देखो b का मतलब 2a है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से क्या देखते हैं, ये b है, b की जगह 2a लिख देते हैं, 2a बराबर ये वापस यही सारा मान ax/100 गुणा 40/100। इसको सरल करते हैं, 0 से 0 गया, 4 के पार से 4 एकम 4 और ये 25 बार। ठीक है, अब हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। तो हम क्या देखते हैं आगे, देखो अब ये 2 ऊपर अंश में है, इधर आएगा तो हर में होगा, तो ये a से a कट जाएगा ना, ये a से a गया। अब ये क्या है, 2 बराबर x बट्टा ये कितना 25 और ये कितना हो गया 250। तो हमें मान किसका चाहिए, x का, तो इसको वजह गुणा करा दो, x बराबर 2 गुणा 250। ये अपना फाइनली मान आ गया, मतलब x बराबर 508।
अगला प्रश्न देखते क्या है। वापस एक बार इसी को ही देखते हैं क्या प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिमाग घुमाने वाला है। ये कह रहा ए का 60% बराबर बी का 30%। ये रहा ए का 60% बराबर बी का 30%। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में कह रहा है बी बराबर सी का 40% है। ये रहा बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का x%। सी बराबर ए का x% है। अब हमने क्या किया, पहले इसकी सहायता, ये कह रहा है x का मान चाहिए है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से पहले इसको सरल किया। इसको सरल करते तो हम क्या आता है 2a बराबर b आ गया। इसको समीकरण 1 दे दिया। इसके बाद में हम इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में हम क्या देखते हैं, इसको सरल करते हैं। मतलब ये सी वाला मान है ना, टोटल सी, ये मान a गुणा x/100, ये इसी में रख देते हैं सी की जगह। तो रखा, देखो ये b का b बराबर का बराबर और सी का मान ये यहाँ पे, सी का मान ये है ax/100, ये लिख दिया। देखो सी की जगह ax/100, फिर गुणा का गुणा 40/100, 40/100, इसको दे दिया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, इस b में मान किसका रखते हैं, ये 2a का। ये 2a है ना, तो ये लिख दिया 2a। बस इसको सरल किया तो उत्तर आ गया अपने 500। बस अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14, ये कह रहा है एक अयस्क में 26% लोहा है। 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। वापिस प्रश्न देख लो। यहाँ पर है 26% लोहा और मात्रा भी किसकी है, 91 किलोग्राम लोहे की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोहे को लोहे के बराबर करेंगे और हमें अयस्क चाहिए। टोटल अयस्क कितना है, 100% है। तो हम 100% ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे। ये देखो 14%। ये कह रहा है 26% लोहा है। तो हमें पता है टोटल अयस्क कितना होगा, टोटल अयस्क 100% होगा। अब ये कह रहा लोहा है 91 किलो, कितना है, लोहा है बराबर 91 kg। तो हम क्या करेंगे, जो सेम चीज़ है ना, मतलब ये भी लोहा है और ये भी लोहा है, तो इसको बराबर कर देते हैं। देखो 26% बराबर 91। तो हमें क्या चाहिए, अयस्क चाहिए, क्या 100% पूरा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 26% बराबर 91 है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए 1% बराबर क्या होगा 91 बट्टा ये 26। हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए, इसलिए 100% बराबर 91 बट्टा 26 गुणा 100। इसको सरल करते हैं। इसको कैसे सरल करते हैं, देखो 13 का पहाड़ा से 13 दूना 26 और ये 13 के पहाड़ा से 13 6 3 4 13 52 13 5 5 13 6 78 13 7 91 7 बार। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2 के पहाड़े से ये 1 बार और ये 2 के पहाड़े से 50 बार। ऊपर क्या बच गया, देखो बराबर का चिन्ह 7 गुणा 50। इसको सरल करते हैं, 7 5 35, तो 350 आंसर आ गया अपना। टोटल अयस्क कितना चाहिए, 350 kg। ये देखते हैं ऑप्शन में है ये 350 ग्राम। अगला 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो मतलब तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो समझ में आ गया, मतलब यही बात है कि एक एग्ज़ाम है, टोटल 24 नंबर का एग्ज़ाम है। आगे बात समझ में, ये क्या कह रहे हैं, देखो 100% शुद्ध है, मतलब अगर 24 में से 24 नंबर आ जाएंगे, इसका मतलब उसका 100% बढ़ेंगे। लेकिन नंबर कितने आ रहे हैं, ये देखो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, तो वो निकालनी है। बस वही है, एग्ज़ाम जैसा आता है वैसे देखते हैं। मतलब
24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना, और सोना कितना है 22 कैरेट। कहने का मतलब है 24 का एग्ज़ाम था और 22 नंबर या है, तो कितने प्रतिशत बढ़े देखते हैं। ये देखो एग्ज़ाम ऐसे ही करते हैं हम। 15% यहाँ देख लेते हैं। 15 है शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कितना हो गया 24 कैरेट, ठीक है। प्राप्त कितना है, या अवेलेबल उपलब्ध, जो भी आपको लिखना है उपलब्ध। ये तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में तो ये कोई भाषा थोड़ी लिखेंगे, फास्ट एकदम तुरंत उत्तर 22। अब एग्जाम में जैसे हम को सर एग्जाम में नंबर देते हैं तो कैसे देते हैं, टोटल एग्जाम अगर 10 का होता है तो 10 बटा में नीचे लिखते हैं, तो इसी प्रकार टोटल कितना है 24 है। ये लो 24 का एग्जाम सपोज करो, नंबर कितने आ रहे हैं 22, तो 22 प्रतिशत का ज्ञात करना, इसलिए 100 से गुणा, बस इसको सरल करना है। ये 4 के पहाड़े से 4 छंग 24 और ये 4 के पहाड़े से 25 बार, ये हो गया। अभी ये 2 के पहाड़े से 2 3 6 और ये 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 2 एकम 2। अब 11, ये देखो इसका फाइनल अब उत्तर निकालते हैं। 11 गुणा 25 बट्टा 3, इसको और आगे सरल करते हैं। 11 5 55 हासिल की 5, 11 दूनी 22 5 27 बट्टा 3, इसको और सरल करना करते हैं। हाँ देखो 3 का भाग दिया, 3 नम 27। अब यहाँ इसमें जाएगा 3 एकम 3, पीछे बचा 2, लगाया नहीं लगाना तो 2 बच गया, तो 91 से 2 बटा 3 प्रतिशत अपने उत्तर। पॉइंट उत्तर नहीं है, इसमें ही उत्तर है। तो देखते हैं कहाँ पर है, 91 में से ही 2 बटा 3 प्रतिशत उत्तर। ये देखो बी है, तो अपना फाइनल उत्तर कितना आ गया, ये बी आंसर आ गया। इसी प्रकार देखो आपके पास में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए प्रश्न पड़े हैं, मैं प्रश्न दे देता हूँ अपने। इस प्रकार प्रश्न सोल्व करते जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार प्रैक्टिस अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न पड़ेंगे। देखो सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन हम कर लेंगे बैठ के, मिल बैठ के। मैं सारे प्रश्न बताऊंगा तो आप भी क्या करोगे। देखो ये देखो 15 प्रश्न हमने कर लिया है, ये रहा ये 15 प्रश्न। ये इसी प्रकार आपको प्रश्न दिखा देता हूँ मैं। ये रहा 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न। ये देखो सब एग्जाम में टोटल आए हुए हैं, इनमें से गारंटी है एक भी प्रश्न अपने बाहर नहीं जाएगा, चाहे किसी भी सूरत में कैसे भी हो। मतलब ये देखो ये रेलवे एग्जाम आरआरबी बोर्ड रेलवे में आया हुआ, ये एलआईसी का है, ये जीआईसी है असिस्टेंट ग्रेड, और ये एमपीपीसी का है, और ये आईपीपीएस बैंक कलर का आ गया। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न पड़े। देखो ये आ गया, ये और बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छी शानदार है प्रश्न, एक से बढ़ के एक प्रश्न आ रहे हैं। ये देखो ये दिख रहे हैं। उसके बाद में वर्दी और कमी पर आधारित, मतलब इतने सारे प्रश्न हैं। आप जितना करोगे, मतलब इसका अभ्यास कर लिया, इन प्रश्नों का अभ्यास कर लिया, इसका मतलब आपका 100% मतलब सिलेक्शन श्योर है। मतलब इनमें से प्रश्न गलत नहीं होगा, गारंटी है। अब इनके लिए अब रोज़ रोज़ डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, वो अब आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। मैं बस प्रश्न बता सकता हूँ, आप प्रश्न जितना ज़्यादा खुद हेल्प करोगे उतने ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो अब देखते हैं। ये अब सारे एग्ज़ाम प्रश्न आए हुए। देखो जैसे ये यूपीएससी एग्ज़ाम आया हुआ 2016 का है अपने, ये एसएससी सीजीएल का, ये सीडीएस एग्ज़ाम आया हुआ है चीफ डिफेंस सर्विस में, ये रेलवे का आया हुआ है, ये एसएससी का आया हुआ 10+2 का, ये जीआईसी असिस्टेंट का आया हुआ है, ये आरआरबी रेलवे बोर्ड का आया हुआ है। मतलब जितने भी है एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न वो सारे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, मैं आपको जिसको भी ज़रूरत है ये प्रश्न मांग लेना, मैं इसको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ज़रूर देखना और इसको सोल्व करना। जो भी 1-2 बंदे जितने भी है आपको करने हैं, बहुत अच्छे सारे प्रश्न हैं। देखो सबके अलग अलग टाइप के प्रश्न है, ये देखो आ रहे हैं। मतलब ये चौथा टाइप आ गया, उसके बाद में ये देखो इधर छठा टाइप आ गया। मतलब बहुत सारे विविध सब मिक्स करके टोटल 121 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न आ गए, 121 प्रश्न आ गए। हम सारे मिल बैठ के करेंगे, बहुत ईजी है। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बस किसी भी तरह से। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट अड़चन आएगी तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी की पढ़ाई देखते हैं, कल करते हैं। एक प्रश्न मैं भले करा दूंगा, मैं फास्ट करवा दूंगा, अगर आपको कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, बताना ज़रूर। ओके।